243 पी से 243 पी से पी से जेड जी तक सारे जरा इधर यहाँ सही है, इधर सही फ्रीक्वेंसी सही है। और कल मैंने बताया था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 5वीं और 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होता। तो 5वीं अनुसूची के लिए एक एक्ट लेकर आए थे, क्या नाम था उसका? कौन सा एक्ट था? कल बताया था नहीं, एक एक्ट बताया था। कौन सा? पीसा या पेशा? पेशा एक्ट क्या था? फुल फॉर्म बताओ। ये क्या है इसमें कि इसमें ये दिया गया पेशा एक्ट के तहत जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें ग्राम सभा को सारी पावर दी जाएंगी, वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक कार्यों के लिए क्या दिए जाएंगे, उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। ये पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? 1996 में। क्लियर? आज तो ज्यादा आ गए, इनसे ज्यादा ना आज तो। सर ने बोर्ड पर करवाया, एक चीज चलेगी या तो बोर्ड में थोड़ा सा जो संविधान सभा के बारे में से स्टार्टिंग वाला पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान कैसे बना था, थोड़ा मुताबिक हो जाएगा आपको बात। वो रिवीजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हुआ नहीं था ऑनलाइन में। तुमने तो पढ़ाना होता है, पढ़ाना तुमने तो संविधान सभा वाला, तुमने तो क्लास नहीं थी ना रेगुलर। चलो हेडिंग डालो बेटे, संविधान सभा। इसके आर्टिकल तो पढ़ लोगे, नगर पालिका वाले आर्टिकल बस 2 एक्स्ट्रा है, एक तो 243 ZD और ZE को मैंने कल बता दिया। तो कल आए थे, मुझे सबकी याद है, कल क्यों नहीं आया? चल ये कोई रीजन है? चलो हेडिंग डालो बेटे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा मतलब संविधान कैसे बना था, किस किस तरीके से बना था, संविधान में किस किस ने भाग लिया था, कितनी सीटें कांग्रेस की थी, कितनी मुस्लिम लीग की थी, कितने निर्दलीय मेंबर थे, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर करे, देशी रियासत से कितने मेंबर थे, संविधान की पहली सभा कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, कितनी सभाएं हुई, असेंबली जो है या बैठक, सेशन कितने हुए, सत्र कितने सेशन हुए थे संविधान संविधान के कितने सेशन हुए थे? पहला प्रश्न। 11 या 12 हुए सेशन। कितने हुए थे? 12 सेशन। तो सेशन समझते हो? पहले समझ लो इसमें सेशन और सीटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने पढ़े थे ना, संसद में कितने सेशन होते थे? 3। एक पहला बजट, दूसरा मॉनसून और तीसरा विंटर। बजट कब से कब तक होता है? फरवरी से मई तक। तो फरवरी से मई तक ये तो हो गया सेशन। और उसमें कितनी बार हमारी बैठक हुई, मतलब पार्लियामेंट का सेशन 1 दिन चला, 2 दिन चला, 10 दिन चला, 12 दिन, 18 दिन, 20 दिन। तो सेशन तो क्या रहते हैं? कम। और बैठके कितने हैं? ज्यादा। तो संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी? अच्छा, सेशन हो गए वो तो
सेशन तो कम होंगे, सीटी तो बहुत ज्यादा होंगी। 157 क्या होगी उसकी सीटी, 157 क्या है? क्वेश्चन तो थोड़ा आसान सा पूछा था। हाँ, एक और आज फॉर्म आ गए उसके टीसीएस के फॉर्म। अरे बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। एक सेकंड बेटे, आज फॉर्म आ गया तो फॉर्म शुरू में ही फॉर्म भरना, हमेशा शुरू में ही फॉर्म भरनी चाहिए, उससे सेंटर बहुत सही आता है, ठीक है। फॉर्म भरो शुरू में, और उसमें कुछ गलती ना हो, मिस्टेक, ठीक है। फॉर्म तो भरोगे ना सभी, टीसीएस में कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, तुम भी भरो। तो नाबालिग हो भी ग्रेजुएशन चल रही है, नाबालिग हो थर्ड ईयर तुम तो कमीशन सही हो, तो थर्ड ईयर मैं बताता हूँ, तुम तो कमीशन सही हो। वो नहीं आया तुम्हारा अध्यक्ष क्या? संविधान सभा की जो टोटल सेशन हुए थे बेटे वो 12 हुए, 12 सेशन जो हुए, और सीटी कितनी हुई थी? 157। उसको बेटा उससे मानते हैं, उसे मानते हैं सेशन, बिल्कुल। हाँ, जो इंटरव्यू बोर्ड था उसने उसे सेशन माना, इंटरव्यू बोर्ड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोर्ड के द्वारा पता चलती है कि बोर्ड ने उस चीज़ को, जैसे यूपीपीसीएस में कई बार कि हम अपनी तरफ से ही सांसद को सही मानते, तो बोर्ड ने 24 जनवरी को जो लास्ट सेशन हुआ था उसे माना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था कि जब पहली बार चुनाव हुए थे तो कितनी पॉलिटिकल पार्टी थी? अब तक सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल पार्टी, जो सबसे पहले सेशन वो चुनाव हुआ, उससे ही क्वेश्चन पूछा था 1982 में। इसमें तो बहुत डीपली यूपीपीसीएस तो ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आता है, बहुत खतरनाक वाले। बोला बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो हुई थी उनकी, तो उनकी डेड बॉडी को लेकर जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? हाँ प्रश्न आया है, प्रश्न ये, अरे यूपीपीसीएस में है ये, तो नहीं पूछनी पड़ेगी नहीं, उसमें पता लग जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना 100 क्वेश्चन तो ऐसा आते सभी कर 20 क्वेश्चन थोड़े टिपिकल पार्ट, वो थोड़ा जो सही पड़ेगा 120 अभी उसकी रिपोर्ट हो गई, अभी नहीं हुआ, उसको तो बवाल हुआ है, बहुत कम हो जाएंगे 3 तो पहले 4 थे, 4 कर देंगे आप। हाँ हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, नौकरी तो एक में लगनी है। अरे नहीं अभी नहीं हुआ, हमारे समय में थे 4 फिर 5 हो गए, तो इसमें बेटर नहीं। तो संविधान कहाँ से बनना शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। साइमन कमीशन के बारे में मैंने पहले बताया था, साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन पढ़ा था लोगों ने, इसको साइमन कमीशन को अपॉइंट किसने किया था? और प्रधानमंत्री कौन था? वो तो कमीशन अपॉइंट हुआ था, साइमन की मतलब साइमन तो उसका अध्यक्ष था ना, बर्केन हेड ने अपॉइंट किया था। साइमन कमीशन आया था 1919 का एक एक्ट आया था, उसकी रिव्यू के लिए 1919 मोंटेग्यू चेल्सफोर्ड एक्ट के रिव्यू के लिए आया था। कौन ये? साइमन कमीशन। नहीं 28 को आया, वहां पर चुनाव हो गए थे ना, पहले चुनाव हो गए थे ना, चुनाव में से क्या हुआ था? साइमन कमीशन पहले ही आ गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया। अरे आप कैसे आ गए? तो घूमने आ जाते हो ना, और कहाँ गए हो? फोन लेके गए हो, आए पढ़ने के लिए। क्या पढ़ रहे हो? और क्या पढ़ रहे हो?
व्यवस्था देखते हैं, क्या व्यवस्था ठीक है नहीं, इसलिए याद हुआ तो व्यवस्था है तो ठीक है वहाँ कराओ, वहाँ तो घुसने देंगे डिपार्टमेंट पर। वो डिपार्टमेंट वाले तो मुझे बहुत नाराज हैं, बता रहे हो कि हमारा डिपार्टमेंट बोले वहाँ के बच्चे आगे हमारे साथ है, मतलब मैं तुम्हें क्यों बताऊँ उसका नाम, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है, मतलब मैं सारे जो पेपर सारा लीक कर दूँ नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते, इससे डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ क्लास उनके एक इंटरनल व्यू बता रहा हूँ, जो वहाँ के एचओडी हैं जागीरी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हम लोगों को। अब देखो जहाँ भी पढ़ना है तुम्हें तो पढ़ना है, जहाँ भी खान वाली बात याद रखा करो ना, तुम्हें पढ़ने आना है और तुम्हें यहाँ बोलो बोलो कैमरा लगा लेगा, यही चल रहा है चल रहा, अपना ठीक है नहीं है, एटमोस्फेयर ठीक है, पढ़ना पढ़ के बैठ जाओ अपने। क्या दिक्कत आई, अपने लिए तो कर रहे हो, देखो सबसे बड़ी बात है मैं अपने लिए तो एफर्ट कर रहा हूँ और किसी और के, अब देखो हमारे फादर मदर है वो हमारे लिए करते हैं बेचारे, किसी की मदर वर्किंग लेडी है वो बेचारी सुबह उठेगी किसके लिए, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, स्कूल गई, फिर आके खाना वाना देखा, सारी संडे मैं कई बार सोचता नहीं हूँ क्या पास हो रहा है, पढ़ाने की कोशिश आता था। और तो मैं सुबह 7 बजे घर से मुरादाबाद क्लास से करा, सुबह 7 बजे अर्ली दी मॉर्निंग मुरादाबाद क्लास शुरू हो जाती है। अब बताओ नजदीक है मुरादाबाद और यहाँ नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, घर वाले अलावा नहीं करेंगे तो बिल्कुल करेंगे नहीं, उसके लिए थोड़ा मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये रिजल्ट आके दिखाया। ये समाज है ना थोड़ा सा शोबाजी भी चाहता है, दिखाना भी कुछ जगह जरूरी भी है, लेकिन इतना नहीं कि टोटल शोबाजी है। हाँ मैं एक एग्जाम पास करके दिखा दो तो उन्हें लगेगा हाँ नहीं हम इसे सपोर्ट करें, अब एग्जाम कोई पास नहीं हो रहा तो आज तो गलती है ना, तो एग्जाम से थोड़ी सी एक क्या है सिक्योरिटी से नहीं करती, और घर वालों की नजरों में भी और समाज की नजरों में भी क्या है पॉजिटिविटी आ जाती है। जब एक लड़की घर से बाहर करने जाती है तो 10 लड़कियों का दरवाजा खोलती है एक लड़की, और जब वो सक्सेस होती है तो 100 लड़कियों को उससे मतलब एक सीख मिली, 100 परिवार। थोड़ा सा हम कितने पढ़े लिखे हैं जबकि हमारी सोच थोड़ी सी नैरो है ये सोसाइटी, और यहाँ पुरुष नहीं है महिलाओं की ज्यादा है, कितनी पढ़ी लिखी हो जब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो खुद ही गलत है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी और इस नेहरू रिपोर्ट को लेकर कहा गए लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इन तीनों की रिकमेंडेशन पर एक एक्ट तैयार हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमारे संविधान में 60% पार्ट किया। अब एक प्रश्न आता है, जब भारत आजाद हुआ था संविधान लागू हो गया था तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट उस समय समाप्त हुआ था नहीं, ये प्रश्न। जब भारत आजाद हो गया और संविधान लागू हो गया तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म हुआ था नहीं हुआ? हो गया। हो गया पक्का बताओ कैसे खत्म हो गया? संविधान आ गया, फिर हमने अपना संविधान लागू किया।
एक प्रश्न पूछा उसने, हालांकि बड़ा सही प्रश्न है। देखो ऐसे प्रश्न के जवाब बहुत कम बच्चे दे पाते। एक प्रश्न यही था उसने कि संविधान की जब शुरुआत होती थी 26 जनवरी 1950 के समय की बात है, जब हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो उस समय इनमें से कौन सा एक्ट लागू रहा? पहला ऑप्शन ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या तीसरा ये था एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा लागू रहा? 35 वाला? अरे 35 वाला क्यों लागू रहेगा? थर्ड वाला था ये एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949, यही लागू रहा था। बाकी सब क्या हो गए थे? समाप्त। ये जो संविधान को एडॉप्ट नहीं किया गया था 26 नवंबर 1949, उसके लिए जो है एबोलिशन एक्ट, बस वो रहा। एबोलिशन जो पुराने एक्ट सारे थे उनको खत्म करके नया। तो नेहरू रिपोर्ट को कहाँ बुलाया गया? लंदन। और लंदन में कितने सम्मेलन हुए? ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अम्बेडकर ने बोल लिया। गांधी ने किसने किया था? गांधी जी ने सेकंड भाग लिया, क्योंकि फर्स्ट के समय कहाँ थे गांधी? नहीं, जेल में थे गांधी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गांधी क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था 6 अप्रैल को, और गांधी कहाँ थे? जेल में। और थर्ड राउंड टेबल पर गांधी को नहीं गए थे। फिर वापस गांधी ने क्या सिविल डिसोर्डर मूवमेंट शुरू करा 1932 से 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार हुआ, गांधी जी ने किसको? गांधी कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं था। वो तो नहीं, अब्बास तैयब सिंह जब गांधी को गिरफ्तार कर लिया था ना, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को किसको? गांधी को क्या कर लिया? अरेस्ट। तो अब्बास तैयब जी ने लीड करा। अब्बास तैयब अब्बास तैयब थे, उन्हें कहाँ गिरफ्तार किया गया? फिर तो समझौता नहीं हो गया था। गांधी भी पैक हो गया था। कुबुल जैकर और वो थे तेज बहादुर सप्रू के सहयोग से गांधी भी समझौता हो गया था। ये भी समझौते के बाद गांधी ने बोला आप जाओ। तो 1935 का अधिनियम आया था, उसने हमारे संविधान में कितना परसेंट बांट दिया गया? 60%। 1935 का फिर 1937 में चुनाव हुए हमारे 11 प्रांतों में। 11 प्रांत बहुत इंपोर्टेंट है। 11 प्रोविंसेस के उसमें 11 प्रांत। एक प्रश्न आता है हिस्ट्री में 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? कितने? 11। और मुगल काल में प्रांत को क्या कहते थे? आपको कल बताया था मैंने, सूबे। कितने? सूबे। प्रांतों में चुनाव हुआ। 8 में जीती कांग्रेस, 3 में जीती मुस्लिम लीग। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या दे दिया? कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, और मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, जिसमें किसकी मांग की गई? पाकिस्तान। गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि कांग्रेस और लीग हमें क्या करे? सपोर्ट करे सेकंड वर्ल्ड वॉर। कांग्रेस की डिमांड थी एंट्री गवर्नमेंट, और मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? पाकिस्तान देना चाहिए हमें अलग नेशन के रूप में। अगस्त ओपन आया, उससे क्या कर दिया? रिजेक्ट दोनों ने, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग। ग्रीस आया, उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आता है कैबिनेट मिशन। यहां से शुरू क्या था? कैबिनेट मिशन। पहले थोड़ा सा बता दूं, फिर इसके फैक्ट लिखेंगे। 24 मार्च 1946 तो कौन आया था? कैबिनेट मिशन भारत। कैबिनेट मिशन, मिशन का मतलब जिसमें कई सारे क्या हो लोग हैं। एक प्रश्न ये आता, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पर सबमिट की 16 मई। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग। और अध्यक्ष कौन थे इसके? पैट्रिक लॉरेंस।
और कैबिनेट मिशन की सिफारिश करी क्या था बेटे? संविधान सभा क्या बोलते? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या हुआ? गठन हुआ। एक तरफ तो संविधान बनने की बात थी और एक तरफ क्या थी? भारत की आजादी। तो प्रश्न आता है संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पर हुआ? पहला प्रश्न, संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पर हुआ? पहला ऑप्शन कैबिनेट मिशन, दूसरा ऑप्शन अगस्त ऑफर, तीसरा क्रिप्स ऑफर और चौथा ऑप्शन CR फॉर्मूला। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर अध्यक्ष कर्नल लॉरेंस, एक मेंबर एबी अलेक्जेंडर और एक पे स्टीफोर्ड पेज। ठीक है, अभी पहले समझ लो इसे। संविधान सभा कब की बात है? 1946। अब पहला प्रश्न आता है संविधान सभा में जो बैठक हुई थी इसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले थे और कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 396 या 389? कितने बेटे? 389 मेंबर की कैटेगरी का चुनाव हुआ। इसमें से 93 ये कहां से थे? देसी रियासत, देसी, इन्हें कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। मतलब राजा रजवाड़े लोग थे, जहां का राजा हुआ। ऐसा था हमारे यहाँ दो तरीके से शासन था। एक तो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट शासन करते थे और एक ब्रिटिशर्स किसी एक राजा को देते। तो मेरठ है, इस मेरठ को मैंने दो पार्ट डिवाइड कर दिया। आधा मेरठ तो क्या होगा? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पूरे उसमें शासन, तो हो गया ब्रिटिश मेरठ, अंग्रेज को शासन करता। और आधे मेरठ में क्या बना दिया? एक राजा। लेकिन वो राजा ऑटोनोमस नहीं है या वो स्वतंत्र नहीं है, तो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा? मेरे। तो कितनी देशी रियासत थी? 93 और ये 296। तो चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? किन पर हुआ? 296। ये इलेक्टेड मेंबर थे, ये क्या थे? नॉमिनेटेड। तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93 और इलेक्टेड मेंबर 296। इस 296 में से किसे थे? ये थे 11 प्रोविंसेस, जो भी मैंने बताया थे। 11 प्रांतों से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? और 4 क्या थी इसमें? कमिश्नरी। जैसे अब यूनियन टेरिटरी है ना, उस समय क्या होती थी? कमिश्नरी होती है। क्या थी? कमिश्नरी। कितनी कमिश्नरी? 4। ए, बी, सी, डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ए, बी, सी, डी। तो कितनी कमिश्नरी थी? 4 कमिश्नरी थे। और प्रोविंसेस कितने थे? 11 प्रोविंस में कितने मेंबर थे? 292। सी से कुर्ग कर्नाटका, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान और सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो प्रश्न आता है संविधान सभा में कितने सदस्य भाग लेने थे? 389। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? 296 में से 292 कहां से चुने गए? 11 प्रोविंसेस। कमिश्नरी से चुने गए मेंबरों की संख्या कितनी थी? 4। और 93 क्या थे?
क्या थे? नॉमिनेटेड। अब ये 296 जो है, इसमें से कांग्रेस कितनी सीट पर जीती थी, मुस्लिम लीग कितने में जीती? तो कांग्रेस 208 और मुस्लिम लीग 73 और 15 क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए ना ये? अरे बताओ, 8 और 8 16 हो गए और ये 9 15 थे बेटे इंडिपेंडेंट निर्दलीय। यह 208 जीते कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझते हो? निर्दलीय। मैं ना बीजेपी से चुनाव लड़ा ना कांग्रेस से, मेरा एक क्षेत्रीय प्रभाव बहुत अधिक है, तो मैं इंडिविजुअल पर लड़ा, उसे कहते हैं निर्दलीय। निर्दलीय मतलब किसी भी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया तो कहता 296 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208, लगभग 3 गुनी। तो एक स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस ही संविधान सभा की और संविधान सभा क्या थी? कांग्रेस। ये किसने कहा? अभी से ऑफिसर तो अभी तो पढ़ाना है, क्यों नहीं करा जी भाई? ग्रेडविल ऑस्टिन ने कहा, क्या कहा था ग्रेडविल ने? कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा क्या है? कांग्रेस। मेजोरिटी किसकी है? टीडीपी तो है, तो उसी की तो चलेगी। जिसकी मेजोरिटी किसकी चलेगी? उसी की चलेगी। तो किसने ये कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा क्या है? कांग्रेस। तो ग्रेडविल ऑस्टिन ने कहा था, बोला सब कुछ इनके तरीके से होगा, 3 गुनी सीटें। अब यहाँ से प्रश्न आता है, कि संविधान सभा में कितने सदस्य भाग लेने वाले थे? 389, इलेक्टेड 296, नॉमिनेटेड ये नॉमिनेटेड थे मनोनीत सदस्य। मनोनीत समझते कैसे होता है? एक आनंद कुमार का नाम सुना है? सुपर 30 सुपर 30 चलाते हैं, फ्री तैयारी कराते हैं इसकी, आई रहना खाना सब फ्री और पढ़ाना। तो इसके लिए हाँ एक शर्त है, गरीब बच्चे। अब गरीब जनता तो बहुत सारी हो जाए, आदमी गरीब हो जाए, बोला एग्जाम क्या रहेंगे? एग्जाम, और एग्जाम भी बढ़िया वाला स्टैंडर्ड। अब उस एग्जाम में 30 बच्चे ले लें तो 25 बच्चों के लिए शर्त रखी कि जो एग्जाम देंगे वो तो क्या हो गए? चुनेंगे। और 5 के लिए क्या शर्त रखी कि जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में से 100 में से 100 मार्क्स, ये क्या हो गए? नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड के साथ क्या है? शर्त है, कंडीशन। और इलेक्टेड के साथ क्या कोई शर्त नहीं है, वो तो जो जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, नोटिस होगी ना उसमें, लिस्ट लगती है उसमें कि हम कट ऑफ इतनी रखी है, इस कट ऑफ से ऊपर वालों को हम रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। पब्लिक को सब कम दे देंगे। तो बेटा 30 नहीं, 30 कैसे गरीबी को है। और जो सारे भाई तो उन्हें कौन फंडिंग करता? उनके स्टूडेंट, दुनिया भर की संस्था फंड करती है उन्हें, बहुत फंड आता है। वो भी आई थी उसकी किसी प्रोसेस में आई थी, उसी के स्टूडेंट उसको फंड कर रहे हैं, उसी के स्टूडेंट से निकल गए। बिल्कुल बताया था, होगा चिंता में जा रहा हूँ, गुब्बारा उड़ाता था स्टार्टिंग से इसका एक स्टोरी है। और कहां से कहां पहुंचे हो होगा। और यहाँ लोग बताते कि हमारे पास पैसे नहीं जाने के लिए सच बताऊं, अगर ईमानदारी से ऑटो वाले से भी कह देना मेरे पास पैसे नहीं थे, ईमानदारी से वो पैसे नहीं होते। सच बता रहा हूँ, आदमी के चेहरे से दिखा। हालांकि बहुत बच्चे बहुत नीच भी होते हैं,
तुम चेहरे से बहुत मासूम होते हैं, बोला हुआ ऐसे दिखाएगा तो इतना कमी नहीं होता काफी अंतर आत्मा की आवाज तुम्हें मतलब दिखता है थोड़ा डूब खबरदार है। ठीक है, तो 296 में से 208 कांग्रेस से उसे भी कितने 73 और ये इंडिपेंडेंट क्या थे। अब ये बताओ बिहार अम्बेडकर किसने थे? इलेक्टेड होंगे ना ये प्रश्न आया था, बिहार अम्बेडकर की पार्टी कौन सी थी? देखो पार्टी का नाम था, ये तो मैंने शायद बताया था। देखो बिहार अम्बेडकर की पार्टी कौन सी बेटे? यूनियनिस्ट सेंट्रल कास्ट फेडरेशन से थे। यूनियनिस्ट सेंट्रल कास्ट फेडरेशन से कौन थे? बिहार अम्बेडकर। बिहार अम्बेडकर की पार्टी वो तो सारे ना कास्ट फेडरेशन वाली यही पार्टी है, कास्ट पर्टिकुलर, इसी पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट सेंट्रल कास्ट फेडरेशन से। कौन थे? बिहार अम्बेडकर। अब प्रश्न यह आता है कि बिहार अम्बेडकर कहां से चुने गए थे? पहले वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल किसमें चला गया? वेस्ट बंगाल से थे, बंगाल का कौन सा किसमें चला गया? बांग्लादेश। तो बाहर का कहां से? पूना से। तो कहता है कि बिहार अम्बेडकर को संविधान सभा में कहां से चुना गया था? कहां से? बंगाल। और फिर उसके बाद कहां से? पुणे से। बोला ये तो समझ नहीं आया वाला बात, ये मैं बताता हूँ। ये कब की बात है? 1946, 15 अगस्त 1947। भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। आजादी के लिए क्या है? माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947। सुना माउंटबेटन? क्या कहते हैं माउंटबेटन को? माउंटबेटन प्लान को किस और नाम से जाना जाता है? डिग्गी बर्ड। क्या कहते हैं? डिग्गी बर्ड। उसका नाम था, उसकी बहन माउंटबेटन को क्या कहती थी? डिग्गी बर्ड। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, और माउंटबेटन प्लान डिग्गी बर्ड नहीं सुना है तुमने? ना बहुत सारी बातें लिखी यही सुनी बर्ड। हाँ जल्दी दो अभी तो बुद्धि है, बुद्धि है तो क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। करवाना 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। तो जब पाकिस्तान आजाद हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अब कितनी रहेगी? 299 में, सॉरी 299 में से 229 ये इलेक्टेड। सर इसमें 7 मरने नहीं है, 7 मरने तो है। हाँ, अरे तो कैसे इनको रिप्लेस करता है? और कितने रह गए? 7। अब इस समय को कहां थे? बिहार अम्बेडकर बंगाल से, और अब कहां से आ गए? इस तरीके। तो बिहार अम्बेडकर को कहां से चुना गया बेटे? बंगाल। और बंगाल का क्या हो गया? विभाजन। कितनी बार विभाजन हुआ बंगाल का?
3 बार हुआ। ये नया फैक्ट कराया दिया तब तो 1905 में हुआ था, वो तो कैंसिल हो गया था 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन क्या करा था, जो रोड वर्जन था उसकी पॉलिसी थी हिंदू और मुसलमानों क्या करना, अलग करना। 3/4 क्या थे वहां पर हिंदू थे, उन्हें अलग कर दिया। और 1/4 क्या थे मुस्लिम। बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलकर बंगाल था उस समय। तो असम का कुछ क्षेत्र और बंगाल का वो तो बना दिया ईस्ट बंगाल मुसलमानों के लिए। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का कौन सा क्षेत्र था, वेस्ट बंगाल का, वो सारा आ गया वेस्ट बंगाल। लेकिन बंगाल का तो रद्द हो गया था 1911 में, लोग उसने कर दिया था होर्डिंग से। फिर क्या हुआ, दोबारा बंगाली भाषा में हुआ। पीसीएस का पेपर भी देना है, उसके लिए याद भी तो करना होगा, या सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखना है। फॉर्म भर दिया, बोला दे दिया पेपर। 1947 में तब हुआ था। 1947 में जो मुस्लिम बहुल एरिया थे, जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन अधिक थी, उन्हें अलग कर दिया वेस्ट बंगाल। इस तरीके से ये जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो ईस्ट बंगाल नहीं दिया उसे नाम, इसे नाम दिया ईस्टर्न पाकिस्तान और इसे नाम दिया वेस्ट बंगाल। ये ईस्टर्न पाकिस्तान और उधर की तरफ क्या वेस्टर्न पाकिस्तान। और ये ईस्टर्न पाकिस्तान क्या हो गया, इन्होंने मना कर दिया, बोला हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 1971 में ये हो गई आजाद और इसे नाम बना दिया बांग्लादेश। तो एक प्रश्न आता है, ईस्टर्न बंगाल से ईस्टर्न पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान से जोड़ने वाला हाईवे किसने बनाया, NH1 और NH2। और ये जो आपने बताया बंगाल के बारे में 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया। कहाँ चली गई 2 बार हो गया। एक तो 1905 में, एक 1947 2 बार आपने बताया था कि रद्द कर दिया था वो। तो पहली बार तो 1905 में हुआ, फिर रद्द हो गया, एक बार तो माना जाएगा। दूसरी बार कब हुआ 1947 में। फिर इसका नाम बदल कर क्या हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान का नाम बदल क्या हो गया। ठीक है, प्रश्न आता है जब पाकिस्तान अलग हो गया, जब मुस्लिम लीग क्या हुई, अलग हो गई, तो मुस्लिम लीग अलग होने पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती, 200, जिसमें इलेक्टेड मेंबर कितने थे, 229। और एक कमिश्नरी कौन सी है, बलूचिस्तान खत्म, ये कहां रहेगी, पाकिस्तान। तो कितनी कमिश्नरी रहेगी, 3। भाई बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान में। तो पता है पिछली बात आ रहा है, पिछली बात भारत में आ रहा है। ये तुम जाओगे ना, तो वो कह रहे भारत के साथ रहेंगे, मोदी हो रही पाकिस्तान में, तुम भी जाइए, तुम जरूर जाना। और एक कैमरा लेके जाना, जैसे ना गांधी जी के साथ ब्लैक मिलर था, ऐसे तुम रहना मोदी जी के साथ। पढ़ लो, अपनी नौकरी लगा लो, इनके चक्कर मत पढ़ो। सबसे बढ़िया रहेगा पहले, फिर वही वाली बात होगी घुटने पे जो कह रहा था, जब जिंदगी कुछ नहीं थी क्या करो, कम से कम ऐसे तो बनो कि कहीं खड़े तो हो सको। अब ये प्रश्न समझ आए दोनों। पहला प्रश्न क्या था, संविधान सभा में कितने सदस्य भाग लेते, तो ये वाला पार्ट क्लियर, 4 कमिश्नर नीति है। जैसे यूनियन टेरिटरी होती है, दिल्ली है, पूरे एरिया है, ऐसी समय क्या है 4 कमिश्नरी। ए से अजमेर कहां पर है, राजस्थान। इसके फेमस है शरीफ चिश्ती की दरबार, और किसके गुरु थे वो, अकबर के। अकबर का जो पुत्र पैदा हुआ था वो सीकरी में हुआ। बताना किस मुगल शासक में उसका नाम सीकरी था, किस मुगल शासक में सीकरी। आप सुनो मेरी बात, नहीं जो मैं प्रश्न पूछता हूं उससे मैं उससे बता रहा हूं।
खानवा के बाद उसका नाम सीकरी दिया था, और सीकरी का कौन पैदा हुआ? सलीम। सलीम जो था, सलीम मतलब जहांगीर, ठीक है। सलीम में 70 मतलब 70 ये नॉमिनेटिव अलग हो गए थे। 93 तेरे कहां चले गए? देसी रियासतें जो मुस्लिम वाली थी वो चली गई। हैदराबाद इंडिपेंडेंट भी तो हो गए थे बहुत सारे। अब 229 इलेक्टेड थे। हाँ 229 हो गए अभी इलेक्टेड थे। हाँ अब इसमें प्रश्न आता बताओ ये बेटे, ये आजादी के बाद पाकिस्तान जब आजाद हो गया तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये 1946 की बात है। तो पाकिस्तान अलग चला गया, मुस्लिम लीग के सारे मेंबर कहां चले गए? पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग के कितने थे? ये जीते थे, कुछ इसमें भी थे, कुछ 70 दिन तो ये थी, सारे मोहम्मद चले गए। नहीं, मुस्लिम लीग सारे मोहम्मद में चले गए। जब नहीं अब यही तो, जब भारत आजाद हुआ तो एक कंडीशन नहीं गई भारत आजादी के साथ। उस समय बेसी रियासतें थी भारत में 562, 559 भारत में क्या हुई है? मर्ज। और देसी रियासत के साथ एक कंडीशन लिखी थी, और कोई मुसलमानों को कि कोई भी मुसलमान अगर पाकिस्तान जाना चाहता पाकिस्तान में रह सकता है, और अगर हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रह सकता है, कोई उसे जबरदस्ती नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ से चले गए थे। वो डेट इसीलिए जो जुलाई वाली डेट नागिका वाली डेट इसलिए। तो कोई अगर जाना चाहे तो जा सकता, फिर उसके लिए कंडीशन है कि वहां जाकर अगर उसे लगे दिक्कत हो रही है फिर वापस आ जाए। फिर डेट भी ना कि अगर उसे लगे माने हमको हिंदुस्तान में रहना, और उसे लगे कि वो हिंदुस्तान में था, बोला पाकिस्तान अलग एक मुस्लिम कंट्री है, तो हम वहां चले गए। अब वहां जाकर उसके साथ क्या हुआ? मिसबिहेव हुआ, उसे यातनाएं दी, वो वापस आ गया। लेकिन ये संविधान लागू होने से पहले की बात है, संविधान लागू होने से पहले। तो उसे फिर एक वो जब जाएगा वो एक रजिस्टर में नाम लिखवा के जाएगा। फिर जब वो आएगा फिर बोला 3 महीने तो ऐसे ही रहते हैं कि कहीं तो उधर से कुछ सीख के तो नहीं आया। हाँ अरे बड़ी बुरी हालत किसको में तो बिल्कुल। हाँ इन्होंने बहुत बुरी हालत करी थी। अब क्लियर होता बेटे बताओ। वो कहता है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम थी बेटे संविधान सभा का अंतिम सेशन था 24 जनवरी 1950 को। ये इलेक्टेड हो गए और ये नॉमिनेटेड। कोई प्रांत जिसमें कांग्रेस की कभी सरकार ना बनी, कांग्रेस की कभी सरकार ना बनी, ऐसा कोई प्रांत था हो सकता है। पश्चिम बंगाल में सरकार मजरूल हक का है तो बंगाल में मजरूल हक बना था। फिर साउथ में एक साइड केरल है, वो है पंजाब। बहुत सारा पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो छुप ही जाता है। बिल्कुल मतलब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते किसी को नहीं आते, चाहे कोई कितना ही पढ़ा जाए, चाहे मैं कितना ही पढ़ लूं, चाहे कोई और कितना ही पढ़ ले, दिल्ली की कितना ही पढ़ ले, जो मेरे सर वो कितना पढ़े, जब भी बोला एक क्वेश्चन तो हो ही नहीं और उसका कुछ फायदा नहीं। ब्रह्मा जी किसने देखा? ब्रह्मा कौन है? तो वो कहता है सुनो, अरे संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्य थे उस समय? तो सिग्नेचर कितने लोगों ने किए थे फाइनली? नहीं यहाँ की बात ये 26 नवंबर की बात है जब संविधान को एडॉप्ट किया गया।
26 नवंबर 1949 को लास्ट में हाँ वो कहता है जब संविधान को स्वीकार किया गया। क्या पढ़ रहे हैं? और क्या लिखा है अभी? लिखा तो जब संविधान को एडॉप्ट किया गया उस समय कितने मेंबर थे? लेकिन सिग्नेचर कितने मेंबरों में किए थे? तो 299 हमारी क्लास में है तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन आज प्रेजेंट कितने हैं? तो 284 में क्या करे थे? सिग्नेचर। ये प्रश्न है। यहाँ पर भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। लेकिन सिग्नेचर कितने में गए थे यहाँ पर? हाँ ये मेंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ये को कहते हैं किस होता है मैं उठा समझ आया बेटे? 26 नवंबर 1949 की बात है जब संविधान को स्वीकार करा, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय असेंबली कि आज हम स्वीकार कर रहे हैं। तो उस समय टोटल मेंबर कितने थे? 299। लेकिन प्रेजेंट मेंबर जो सिग्नेचर करने वाले कितने थे? वो 284। तो संविधान को जब एडॉप्ट किया गया उस समय कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? बिल्कुल, जब एडॉप्ट 284 या उस समय टोटल मेंबर कितने थे? 299 क्यों रह गए? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गया, पाकिस्तान क्या होगा? अलग हो गया। अभी तो सेशन चल रही है, तो अभी तो चलेगी, अभी तो चलेगी बैठो के बारे में बताओ। यहाँ तक समझ आए? इसे कॉपी करो, बता लिखो आप तो सारे लोग दुनिया भर के पता एक चीज और है, बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं लेकिन है नहीं। अरे इस एज में सब मुझे भी थी बोला मैं मास्टर जान करोगे। हाँ सच में ऐसे ही रहता। तो देखा ना ये जो पढ़ने वाला ज्यादा रहता ना उसे बहुत ज्यादा अहंकार आता है। एक देखना बहुत ईगो रहती है उसमें, उसे रहता आई एम द बेस्ट, बोला मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। मुझे ऐसे ही तो है। तो देखना बहुत बात करने का तरीका है बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है। बताओ ऐसा नहीं है। और जबकि ऐसा होना चाहिए कि जितना जिससे ज्ञान आ रहा है वो उतना ही बढ़िया तरीके से बिहेव डिपेंड करता है पर्सन। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं है। रीजन है हम गंदगी जो है थोड़ी सी उसमें बदल जाता है। हमने एक व्यक्ति देखा तो हम उसकी तुलना सबसे बोला ये भी ऐसा ही है क्योंकि हमें वो मिला, तीसरा बोला ये उसके जैसा, और जो अच्छा मिलेगा उसे पसंद करेगा। वो देखो किसी की हम बुराई को इग्नोर कर देंगे, तो बोला बहुत मिला पढ़ाई हाँ अगर किसी से कहे ना कि इसके बारे में 10 शब्द लिखो अच्छाई और 10 बुराई, 10 की जगह 20 बोलेंगे। ठीक है चलो यहाँ पे लिख लिया बेटे, चला यार ये तो समझ आया। तो सब
296 में 292 कहाँ से थे? 11 प्रोविंसेस, और इन 11 प्रोविंसेस में 8 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस, और 3 में मुस्लिम, और 4 क्या थी? कम्युनिस्ट। ए बी सी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, और सी से और डी से पाकिस्तान के बनने पर कौन सी कमिश्नरी खत्म होगी? तो कमिश्नर की संख्या कितनी रहेगी? 3। पाकिस्तान के बनने पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 200 इलेक्टेड 200 और नॉमिनेटेड। इस 296 में से जो वोटिंग हुई थी, चुनाव हुए थे, कांग्रेस 208, 73 और बाकी का इंडिपेंडेंट। कोई किसी पार्टी से था, कोई किसी पार्टी से। बी आर अम्बेडकर किस पार्टी से थे? इंडिपेंडेंट। अब एक कम्युनिस्ट कौन था? एक था सिर्फ कम्युनिस्ट, साम्यवादी। एक लोग कम्युनिस्ट कौन था? जो 15 साम्यवादी को बेटे सोमनाथ लाहिड़ी, ये भी प्रश्न आया। सोमनाथ लाहिड़ी एम लक्ष्मीकांत तो सभी के पास होगी, है ना? उस पर देखिए, तुमने देखा कुछ, उस पर देखा कुछ नहीं, वो सारे प्रश्न वहीं से बता रहा हूँ। बोला सबसे ज्यादा जो मेंबर थे वो किस देशी रियासत से थे? देखो एम लक्ष्मीकांत देख लो, एम लक्ष्मीकांत कहाँ है? देखो तुम्हारे पास तो सब कुछ कम्युनिस्ट। हाँ, सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो किस देशी रियासत से थे? मैक्सिमम जो मेंबर थे यहाँ पर देशी रियासत में, मैसूर से कितने? 7 मैक्सिमम जो मेंबर थे, मैक्सिमम मेंबर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, हाँ 7। और संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? सरोजनी नायडू कहां से? यूपी, बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और तमिलनाडु। यूपी में तो यूपी स्किप कर दिया मैंने। बिहार से कितनी? संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 15। कितनी? 15। और सब जा रहे यूपी से, ठीक है, यूपी से। नाम तो है नहीं उनका, तो लिखवा सर नाम आगे थे यूपी। हाँ, लखनऊ तो आगे यूपी से संयुक्त कहा था, यूनाइटेड प्रोविंसेस पास यूपी से सबसे। तो मेरे पास तो बोले प्रीवियस पेपर यही पढ़ने चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। आप लोग वो पढ़ते हो ना प्रैक्टिस सेट, वो तो कभी नहीं। हाँ, ये नया आया, नया वाला है, अभी जो आया। और एक और चीज इसके साथ, एक लोग मेंस वाला अलग से,
मेंस वाला जो आता है, मेंस इसमें नहीं है, मेंस का भी आता है, मेंस के क्वेश्चन अब उन्हें मिक्स करके तक पढ़ो। अरे मेंस के पेपर अलग बोला, मेंस का देखो दिल्ली से लिया होगा पूरे IAS वाला ले जाना उससे अगर मिक्स करके पढ़ोगे ना तो बहुत सारा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा मतलब अपने आप ही क्लियर। और एक से एक नए क्वेश्चन बोला, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। अब देखो जब आप एक स्टूडेंट की तरह पढ़ते हो ना तब पढ़ने का तरीका अलग होगा, जब एक टीचर की तरह पढ़ते हो तब अलग होगा। ऐसा नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ था, मैं भी तुम जैसा ही था। अगर टीचर ऐसा ही प्रश्न पूछता जो आता नहीं, हाँ उसे पता कि ये वाला पाठ बच्चा कर रहा है अच्छा करेगा। अगर मान लिया मेरे टीचर अगर मेरा कहीं इंटरव्यू है तो मुझे 100% वहीं लेके जाएंगे जो मुझे दिया, बोला ये बता। कई बार तुम देखना जैसे इंटरव्यू होते रहते हैं आती रहती है, उसमें इंस्टा पे काफी आते हैं बीटेक की टीचर की आते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है जब इंटरव्यू बोला किसी को कुछ नहीं आया, ये सिलेक्ट कैसे हो गया। लेकिन ये बाद में जब वो डेमो चल रहा था, उसका डेमो जब चल रहा था और बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया वो क्या होगा, सिलेक्ट पूरा इसका इंटरव्यू तो बहुत खड़ा था। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो मुझे इतना जल्दी मैं तो समझा पता नहीं क्या होगा उसमें आगे बिल्कुल। और यूपीएससी में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है क्योंकि अर्स और फर्स बिल्कुल वापस वहीं आगे गिरेगा एकदम। चलो साफ सीधी नहीं 7 तो वहां से अब आदमी मतलब एक कदम दूर नौकरी, और वो भी भारत की सबसे बढ़िया, तो प्रेशर में तो रहेगा ही वो बिल्कुल। ये प्रेशर सच में पढ़ाई का, अब जिसे कुछ आता नहीं वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचेगा। चलो प्री पास हो गया, तुक्का पुक्का लग गया मेंस के, और अगर मेंस भी तुक्का पुक्का लग गया इंटरव्यू वो है, लेकिन कई बार किस्मत मेहरबान हो जाती है, लेकिन वो करोड़ों में कोई एक होगा जो मतलब हम तो है नहीं उसमें से नहीं, मैं तो हूँ नहीं, अब तुम हो बढ़िया बात है, तुम भी नहीं हो कोई वो दिख जाती है सकल। हम सब तो मेहनत वाले हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा। क्लियर? और संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने सीधे से देते थे? 8। वो कहता है कि संविधान सभा में कौन सी ऐसी महिला थी जो अकेली थी देसी रियासत से? प्रिंसली स्टेट से, थोड़े फैक्ट लिख लो इसमें। हाँ, देसी रियासत से एकमात्र महिला। क्या नाम था लिखोगे? एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी, ये त्रावणकोर से थे। एनी मस्करीनी, त्रावणकोर कहाँ है? त्रावणकोर केरला में। यहाँ से त्रावणकोर से मैसूर के बाद सबसे ज्यादा मेंबर यहीं से थे। तो प्रश्न कहना था संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र महिला, एकमात्र कहां से? देसी रियासत से। एनी मस्करीनी, त्रावणकोर। त्रावणकोर कहां पर है? केरला। बताओ। और संविधान सभा में भाग लेने वाला एकमात्र एंग्लो इंडियन। अबे एंग्लो में तो समझते हो, बताया था जब हमारे यहाँ यूरोपियन कंपनी आई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तो उन्होंने यहाँ पर शादी भी कर दी। अब उनके जो बच्चे थे वो क्या कहलाए? तो उनकी देख रेख वाला भी होना चाहिए पर, तो कौन था? एंग्लो इंडियन। लिख लो क्या नाम था? फ्रैंक एंथनी। कौन सा बेटे? लिख लो फ्रैंक एंथनी। एक एंग्लो इंडियन कौन सा बेटे? लिख लो फ्रैंक एंथनी था। लिख लो फ्रैंक, FRANCK, फ्रैंक एंथनी, ANTHANI या THENI।
क्लियर बच्चों? समझ आया? संविधान सभा के बारे में समझ आया? कितने सदस्य थे? क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या होगी तो अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में अच्छा यार थोड़ा सा तो मेरी वर्ग में याद करा दो। अच्छा नहीं ये तो बोलते बोलते असल में हो जाता है, एक रीजन हो गया, मतलब हम किसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन का बेनिफिट क्या बच्चे के क्या है वो दिमाग में। तो देखना क्लास जब भी रहती है टीचर उसे कम से कम 4 बार, ताकि वो क्या है याद रहे, वरना एक बार में खत्म बोला लिखो चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलो, उससे बच्चों क्या रहेगा वो याद रहेगा। कम से कम 5 बार क्लास में ही वो, ताकि याद रहे। ठीक है क्लियर? तो संविधान सभा में एकमात्र महिला देसी रियासत से कौन थी? एनी मस्करी। बोला एनी मस्करी ने संविधान सभा में कहां से भाग लिया? देखा है पहला हैदराबाद, त्रावणकोर, तंजौर, नहीं अलग अलग नाम देगा, त्रावणकोर, तंजौर और नहीं कुछ अलग से नाम, कुर्ग, अजमेर, मतलब कुछ ऐसे जो पर्टिकुलर स्टेट ना हो, ताकि बच्चे को लगा हाँ बोला ऑथेंटिक है एकदम से, बोला सही एग्जाम्पल बोला। और एंग्रेजन कौन था बेटे? और एक मुस्लिम महिला ने भाग लिया, लिख लो मुस्लिम महिला को। मुस्लिम महिला कहां से हो सकती है? हमारे यहीं से। इनका नाम क्या था लिख लो बेटे? बेगम इजाज रसूल। बेगम इजाज रसूल उस समय भी पढ़े लिखे लोग थे। बेगम इजाज रसूल उस समय जब अंग्रेजी शासन था तब भी लोग देखा नहीं सोचना तो उस समय भी इंग्लिश में स्पीच दे रही थी। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब बाहर से पढ़ आए थे, बस ये था उस समय जो लोग पढ़ने वाले थे वो एक हायर सोसाइटी थी। हाँ हायर सोसाइटी थी, हायर मतलब पैसे वाले लोग, अमीर वर्ग। और अमीर वर्ग जो था वो अंग्रेजों में क्या था? सपोर्ट ज्यादा। मैक्सिमम लोग क्या थे? अंग्रेजों के सपोर्ट में। 1857 का विद्रोह नहीं था। 1857 के विद्रोह में जितने भी अमीर वर्ग थे उन सबने किसको सपोर्ट करा? अंग्रेजों को। तो बाकायदा मूविंग देखते हो पिताजी को किसको सपोर्ट करें? अंग्रेजों को। और बेटा ये भगत सिंह इनको वैसी फैमिली थोड़ी थे, अच्छी फैमिली थे। सुभाष चंद्र बोस कोई बेकार बेकार नहीं था, ऐसे ही आम जनता नहीं थी बिल्कुल भी। सेठ थे, पता ना ये तुम तो सेठ के साथ इतना बुरा हाल। कौन सी बेटे? बेगम इजाज रसूल। कहां से थी? यूपी से। और एक ऐसी महिला लिखो कौन थी? ऐसी महिला देखो देखो दक्ष यानी दक्ष समझे ना? दक्ष यानी सौ से थी। दक्ष यानी वेला युगन, वेला युगन YUDN। दक्ष यानी वेला युगन। कहां से थी बेटे? मद्रास। ओबीसी नहीं था उस समय, ओबीसी तो बाद में आया। ओबीसी नहीं था उस समय। SC ST की बात तो BR अम्बेडकर ने पहले से रखी थी। SC ST ओबीसी तो बाद में आया ना, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर ओबीसी का दिया गया रिजर्वेशन 27% बीपीसी की सरकार ने, फिर दिया गया EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्लियर? अब ये 9 दिसंबर 1946 को क्या था? संविधान सभा की पहली बैठक थी या पहला सत्र था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी या पहला सत्र था? या सेशन था? देखो बेटे संविधान सभा का पहला सेशन
संविधान सभा का पहला सेशन 9 दिसंबर से चला 23 दिसंबर तक। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर संविधान सभा का पहला सेशन जो था, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीटेड 9 दिसंबर से 23 दिसंबर पहला सेशन। 1946 और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, फर्स्ट सीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर पहली बैठक। कहां पर हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। इन संसद का सत्र कितने समय शुरू होता है? संसद का सत्र जो होता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कब शुरू होता है? 11 बजे से होता है ना। 11 से कितने बजे तक? मुझे बताओ, उसे क्यों बता रहे हो? 11 से 12 क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 4। वेरी गुड। पहला कौन सा? स्टेट। स्टेट के बाद नहीं, स्टेट के बाद कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? ये प्रश्न स्टेट का कहते हैं हिंदी में तारांकित। कहां से हो तो ये पूरा प्रश्न थोड़ी है, इन्होंने बताया बुलंदशहर से। बुलंदशहर से बहुत बड़ा, बुलंदशहर में कहां से हो? अब ये जो पूछा पहले वाला क्या था? स्टेट कि तुम कहां से हो, उसने आंसर पूरा नहीं दिया। अब उसी आंसर से प्रश्न पूछा सप्लीमेंट्री, पूरा कौन सा था? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री के बाद तक उसने कौन सा था? 0 वो था अनस्टेट। और फिर क्या था? शॉर्ट नोटिस वाला, ये तो बताया थे। तो ये 11 बजे बैठक हुई थी पहली। अब इस बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? संविधान सभा का सेशन अलग है। सेशन कब से कब तक? 9 दिसंबर से 1 दिसंबर तक, क्लियर। और पहली बैठक 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर में जो बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया? 211, 206, 207, या यही ले लो सबसे बढ़िया। तो 389, 296 या फिर सीरीज रूल वो एग्जामिनर की अप्रोच है। 211, 221 ऐसे दे दो, 321। तो देखो कितने बैठक, कितने थे बेटे सदस्य? 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सीटिंग में, में। हाँ। और पूरे 9 दिसंबर से और 23 दिसंबर तक पूरे सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 211। अब तो समझ आया? ये ना है, ये ना है। हाँ, लिखना बहुत सही है जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि लिखने से ना दिमाग बहुत सही तरीके से काम करता है। पहले सेशन अगले लिखते पास हो जाए, मैं बोल सकता हूँ ये है ठीक है। तो संविधान सभा में, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207। पहला सेशन कब से कब तक चला? 9 दिसंबर से 1 दिसंबर। उस सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? पहली बैठक कब हुई थी? क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया?
पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब एक प्रोटोन स्पीकर होता है, होता नहीं होता? जब पार्लियामेंट का नया सेशन आता सभी लोग चुन के नई लोकसभा जब आती है तो उस लोकसभा में जो सीनियर मेंबर होता है लैपटॉप देना तो उसे क्या बनाते हैं? प्रोटोन स्पीकर। तो संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन तो वही हो। किसको बनाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। किसने एडवाइस कराया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, देखो बेटे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का